भारत माता की जय बोल के आप किसी मुसलमान को पकड़ के मारिएगा, वैसा भारत माता की जय इसके मकबूल नहीं बोलेगा। भारत माता की जय कोई बच्चे को मंदिर से जाकर केला खा लेगा, उसको जाकर मार दीजिएगा, वैसा भारत माता की जय नहीं चाहिए। भारत माता की जय बोल के गली गली में ट्रेन में लोग मार दे रहे, भारत माता की जय बोल के लोगों नफरत फैला रहे, भारत माता की जय बोल के हिंदू मुसलमान डिवाइड कर रहे, भारत माता की जय बोल के आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। और बोलिए कि भारत माता की जय नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा भारत माता की जय, क्या कहिएगा आप? ये मंदिर क्या सिर्फ आपके लिए एक वो इसरार, अगर मोहम्मद इसरार आपका केला चोरी मान ले, चोरी किया, हम मान ले कि वो चोरी किया, लेकिन आप उसको मार दोगे मेरे भाई, आप मार दोगे यार एक केला के लिए। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा गणेश भगवान यही सिखाया है, तुम्हारे गीता में ये है, वेद में ये है, महाभारत में ये है, रामायण में ये है, तुमने उसको मार दिया। वो देश का प्रधानमंत्री खुद ये कह सकते हैं कि दंगाइयों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है। तो मैं मोदी से कहना चाहता हूं, जब मुसलमानों को लिंचिंग हुआ, जब दिल्ली में जो इसरार को मारा गया, तो उसका कपड़ा से आपको नहीं पहचाना जा सका। जब दिल्ली में दंगा हुआ तब आपको उसका कपड़ा नहीं दिखा, जब मुजफ्फरनगर में दंगा तब आपको नहीं दिखता, गुजरात में जब दंगा तब आपको कपड़ों से नजर नहीं आता है। सिर्फ जब एनआरसी का टाइम जब कुछ होता है तब आपको कपड़ों से। जब देश का प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री लोगों का खून के ऊपर, लाशों के ऊपर प्रधानमंत्री बने, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं तो कहना चाहता हूं कि देश का गद्दार, देशद्रोही सबसे बड़ा कोई है आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जैसे आपने बोला गांधी जी को नमन करते, वही प्रधानमंत्री जो साथी प्रज्ञा गांधी जी का पुतला बना के गोली मारते, उसको पार्लियामेंट में उसको बोलते कि जिसने किया हमें बहुत दुख, हम दिल से माफ नहीं करेंगे, लेकिन उसको संसद बनाया बरकरार रखा जाता है। तो दोहरा मापदंड है, दोगलापन है। प्रधानमंत्री को आज बोलना चाहिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद और गांधी जी जिंदाबाद। व्हेन राहुल गांधी डिफरेंशिएट बिटवीन हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व, जब ये दो डिफरेंशिएट करते तो इसमें राहुल गांधी बताते कि हिंदुइज्म क्या है और हिंदुत्व क्या है। तो ये जो राहुल गांधी करते हैं, मैं कहता हूं कि हर सेकुलर लीडर इस चीज को बताए कि देखो हिंदुइज्म अलग और हिंदुत्व अलग है। जो बीजेपी आरएसएस कर रही है वो हिंदुत्व एक आतंकवादी को, भगवा आतंकवादी को फैलाना चाह रहा है। तो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ना है हर सेकुलर पार्टी को। वक्त के एतबार से आपको हर रूप लेना पड़ेगा, आपको गांधी जी का रूप लेना पड़ेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रूप लेना पड़ेगा, भगत सिंह का रूप लेना पड़ेगा, अशफाकुल्लाह खां का रूप लेना पड़ेगा। जितना आलिम उलेमा हमारे देश के लिए शहीद हो गए, देश के लिए आजादी के लिए जान दी थी, वक्त वक्त में सबका हमें रूप लेना पड़ेगा। सिर्फ नॉन वायलेंस जहां नफरत का रिप्लाई मोहब्बत से सॉल्यूशन हो सकते तो वहां पे सॉल्यूशन देंगे मोहब्बत से। जहां पे देखेंगे मोहब्बत इनको हजम नहीं हो रहा तो फिर जैसा समझेंगे उस तरीके से समझाएंगे इन लोग। सबको देशवासियों को गांधी जयंती मुबारक। लेकिन अफसोस की बात है 150 साल से ज़्यादा हो गए गांधी जी का जन्मदिन से लेकर आज तक, लेकिन जो गांधी जी का हत्यारा है आज भी उनका वंशज, उनके नाथूराम गोडसे का नाजायज़ औलाद जितने हैं आज भी वो जिंदा है और आज भी पल पल हर एक सेकंड वो गांधी जी को मारते हैं। और वो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट में बैठकर गांधी जी को डेली मारा जा रहा है। जो साध्वी प्रज्ञा बोलती है नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, जो गांधी जी का पुतला बनाकर उसमें गोली मारी जाती है। तो इस तरीके का जो ऐसे लोग सांसद बने बैठे हैं लेकिन फिर भी मोदी जी खामोश है। तो मैं आज गांधी जयंती का मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा भाजपा से कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आप गांधी जी के साथ है या नाथूराम गोडसे का विचारधारा के साथ है। आज बताइए, आज यहाँ पे कलकत्ता का धर्मतल्ला गांधी मूर्ति का सामने बगल में भाजपा का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन इतना बेगैरत सरकार है ये भाजपा, ये मन से कह रही है कि तृणमूल भ्रष्टाचार है, तृणमूल ऐसा है, तृणमूल वैसा। उनको जाके बोलिए ज़रा सा, थोड़ा सा बोलिए कि ये बात बोल देने कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, एक बार बोलने बोलिए, वो नहीं बोल पाएंगे, मेरा चैलेंज है नहीं बोल पाएंगे। तो तुम यहाँ पे इतना दोहरा मापदंड, दोगलापन तुम्हारे अंदर है। तुम गांधी जी के साथ हो कि नाथूराम गोडसे के साथ हो, ये बात नहीं बोल सकते हो। आज देखिए गांधी जी का नॉन वायलेंस मूवमेंट था, उनको हम लोग सब समर्थन करते हैं, लेकिन अभी जो वक्त आज़ाद देश में आज़ादी की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग आज़ाद तो हो गए लेकिन फिर भी देखिए कहीं ना कहीं गुलामी। देश में जो जिस चीज़ के लिए आज़ादी हम लोगों को मिली थी कि चाहे भेदभाव नहीं होगा, हिंदू मुसलमान एक साथ मिलेंगे, आज़ादी में सबका एक समान उन लोग का योगदान था, लेकिन उसके बावजूद भी आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे, हर गली गली में नफरत हो रहा है। पहले तो सड़क से लेकर अस्पताल, ट्रेन, आज पार्लियामेंट तक वो पहुंच गया। 2 दिन पहले देखिए राजस्थान में एक बाल को मार दिया गया। तो ये जो जिस तरीके से ये नफरत चल रही है, इसके लिए हम लोग को लड़ना है। लेकिन हमेशा आप ये बोलिए कि मोहब्बत नफरत का रिप्लाई हम लोग मोहब्बत से देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर इतना ही मोहब्बत होता तो फिर भगत सिंह भी ना बनते, न नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बनते। तो वक्त के एतबार से हालात के मुताबिक जहाँ आपको मोहब्बत का ज़रूरत है वहाँ मोहब्बत का पैगाम लेकर जाइए, और जिस जगह में आपको लगता है कि भगत सिंह जैसा रिप्लाई देना चाहिए
उस तरीके का वैसा रिप्लाई देना चाहिए। और जहाँ लगता है आपको कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना चाहिए, वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने की ज़रूरत है। नहीं, देखिए, अब अगर आप आज़ादी का बात करें तो आज़ादी में तो पूरा क्रेडिट गांधी जी को आप नहीं दे सकते ना। बेशक एक बहुत बड़ा नाम है, इनका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आज़ादी में बहुत कोई का नाम था। आलिम से लेके, उलेमा से लेकर, पंडित से लेकर नेताजी बोलिए, भगत सिंह बोलिए, न जाने सैकड़ों नाम है, कितना नाम लीजिएगा। अगर आप यहीं पे डिवाइड करना शुरू कर दिए कि आप नेताजी को मानते हैं कि गांधी को, तो इसका मतलब आप हमको यही डिवाइड कर दे रहे। हमें यहाँ डिवाइड नहीं होना, हमें यहाँ पे सबका, जो देश का आज़ादी के लिए लड़े, जो देश का सेकुलरिज्म थॉट्स को बचाने के लिए लड़ा, हमको सबको लेकर चलना है। इसीलिए तो मैंने कहा, जहाँ पे गांधी जी का विचारधारा को रखना है उस जगह हम गांधी जी का विचारधारा को रखेंगे। जहाँ पे लगता नहीं कि अब वक्त हमको बोल रहे कि नेताजी बनने का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने का, वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनेंगे। जहाँ अशफाकुल्ला खां बनने का बोलेगा, वहाँ अशफाकुल्ला खां बनेंगे। तो जिस हालत में जैसा हमको रूप लेना पड़ेगा उस तरीके से लेना पड़ेगा इस देश में, बस यही है। जिस तरह से नफरत का माहौल बोला जा रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि गांधी जी का आइडियोलॉजी काम करेगा? नहीं, ये देश का नफरत जो है ये तभी रुक सकते जितना बड़े बड़े सेकुलर पार्टी है, अपना रीजनल पार्टी है जो खुद को सेकुलर कहते हैं, ये लोग जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे, बीजेपी के खिलाफ लड़ने से आप कभी नहीं नफरत से जीत पाइएगा। आपको राहुल गांधी जी की तरह आइडियोलॉजी पे अटैक करना है, इनके जो विचारधारा के खिलाफ लड़ना है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी आरएसएस के खिलाफ, हिंदुत्व आतंकवादी के खिलाफ जिस तरीके से बयान देते, जिस तरीके से हिंदुत्व आतंकवादी को एक्सपोज करते, कि जब राहुल गांधी जी व्हेन राहुल गांधी डिफरेंशिएट बिटवीन हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व, जब ये दो डिफरेंशिएट करते तो इसमें राहुल गांधी बताते कि हिंदुइज्म क्या है और हिंदुत्व क्या है। तो ये जो राहुल गांधी करते हैं, मैं कहता हूँ कि हर सेकुलर लीडर इस चीज़ को बताए कि देखो हिंदुइज्म अलग और हिंदुत्व अलग है। जो बीजेपी आरएसएस कर रही है वो हिंदुत्व एक आतंकवादी को, भगवा आतंकवादी को फैलाना चाह रहा है। तो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ना है हर सेकुलर पार्टी को। अगर आप बीजेपी का नीति पे अटैक कीजिएगा, बीजेपी कल नीति चेंज कर देगा। बीजेपी, आप बोलिएगा बीजेपी 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, कल बीजेपी 1 करोड़ नौकरी दे देगा। आप बोलिएगा बीजेपी 200 रुपये पेट्रोल कर दिया, कल 100 रुपया कर देगा। लेकिन उस सब नफरत से नहीं जीत पाइएगा। अगर आपको नफरत से जीतना है तो उसको आइडियोलॉजी पे अटैक करना है, उसको आइडियोलॉजी पे आपको गिराना है, तभी आप नफरत से जीत पाइएगा। आइडियोलॉजी में गांधी जी को मानना नहीं है एकदम बीजेपी का आइडियोलॉजी। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने नमन किया है गांधी जी के मूर्ति के सामने। अरे प्रधानमंत्री उसको भी नमन कर, प्रधानमंत्री जैसे आपने बोला गांधी जी को नमन करते, वही प्रधानमंत्री जो साध्वी प्रज्ञा गांधी जी का पुतला बना के गोली मारते, उसको पार्लियामेंट में उसको बोलते कि जिसने किया हमें बहुत दुख, हम दिल से माफ नहीं करेंगे, लेकिन उसको संसद बनाया बरकरार रखा जाता है। तो ये दोहरा मापदंड है, दोगलापन है। प्रधानमंत्री को आज बोलना चाहिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद और गांधी जी जिंदाबाद। अगर प्रधानमंत्री सच में 56 इंच का सीना है, प्रधानमंत्री का जो बोलते हैं कि 56 इंच का सीना है, लाल आके, पीला आके, ब्लू आके, तो प्रधानमंत्री बोल दे कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। देखिए ना भाजपा यहाँ पे कह रही है, बड़ा बड़ा लेक्चर दे रही है बगल में। बोलिए जाके, आप एक बार पूछे कि बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए। अब यहाँ पे गांधी जयंती का दिन, जहाँ पे मुबारकबाद देने का दिन है, जहाँ पे इतना जो फादर ऑफ द नेशन है, जिसका जो गांधी जयंती सेलिब्रेट करने का दिन है, वहाँ भी बोले तृणमूल भ्रष्टाचार, तृणमूल ऐसा किया, तृणमूल ऐसा किया। इसका मतलब ये भाजपा और आरएसएस जितना भगवत चड्डी है, इन लोगों को जो है, इन लोगों को हमेशा हर जगह राजनीति करना है। इन लोगों को हर जगह राजनीति करना है और नफरत का राजनीति करना है। इनको, इनका जुबान में मोहब्बत ही नहीं है। एक सांसद एक सांसद में बैठकर ये कह रहा है कि मुल्ले कटवे न जाने क्या क्या बात, तो उनसे क्या मोहब्बत आप एक्सपेक्ट करते हैं? दानिश ने भी तो प्रोवोक किया था। क्या प्रोवोक किया था? दानिश ने क्या उनका माँ बहन को गाली दिया था? क्या प्रोवोक किया था बताइए? आपको पता है जब बहस होता है तो एक क्रॉस अटैक हमेशा होता है, लेकिन आपको अपना जुबान पे, आपका अल्फाज में आपको कायम रहना चाहिए कि आप 10 लाख 12 लाख जनता का चुने हुआ सांसद है, आप कुछ भी बोल दीजिएगा। आज सुनिए कपिल मिश्रा, भारत माता की जय कहते हैं लोग, तो आप रोकते क्यों हैं? तो दानिश अली को इस तरह का शब्दों को सुनना होगा संसद में। अरे भारत माता की जय बोल के आप किसी मुसलमान को पकड़ के मारिएगा, वैसा भारत माता की जय इसके मकबूल नहीं बोलेगा। भारत माता की जय कोई बच्चा को मंदिर से जाके केला खा लेगा, उसको जाकर मार दीजिएगा, वैसा भारत माता की जय नहीं चाहिए। भारत माता की जय बोल के गली गली में ट्रेन में लोग मार दे रहे, भारत माता की जय बोल के लोगों नफरत फैला रहे, भारत माता की जय बोल के हिंदू मुसलमान डिवाइड कर रहे, भारत माता की जय बोल के आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। बोलिए कि भारत माता की जय नहीं बोलिएगा, नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, क्या कीजिएगा आप? क्या कीजिएगा बताइए? नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। अब तक नोबेल जय हिंद बोलेंगे। अब तक नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है गांधी को। अरे देखिए गांधी जी कुछ चीज़ जो होता है ना, एक इंग्लिश में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो गांधी जी को नोबेल प्राइज़ मिले या कुछ न भी मिले, लेकिन गांधी जी का आज़ादी के लिए जो योगदान है ना, वो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का 10 जो जन्म जो है ना, जो गुजर गया, 10 पीढ़ी जो गुजर गया, आने वाला जो इनका 100 पीढ़ी भी आएंगे ना, तो भी वो योगदान को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आप किताब से हटा दीजिएगा मुगल का चैप्टर, किताब से गांधी जी को हटा दीजिएगा, लोगों का दिल और दिमाग से नहीं हटा पाइएगा आप। गांधी जी और जो देश का जो भी आज़ादी के लिए लड़ा, सिर्फ गांधी जी को मैं क्रेडिट नहीं देता हूँ,
मैं सिर्फ गांधी जी के, हाँ भले भले बड़े नाम थे, लेकिन वक्त के एतबार से आपको हर रूप लेना पड़ेगा। आपको गांधी जी का रूप लेना पड़ेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रूप लेना पड़ेगा, भगत सिंह का रूप लेना पड़ेगा, अशफाकुल्लाह खां का रूप लेना पड़ेगा। जितना आलिम उलेमा हमारे देश के लिए शहीद हो गए, देश के लिए आज़ादी के लिए जान दी थी, वक्त वक्त में सबका हमें रूप लेना पड़ेगा। सिर्फ नॉन वायलेंस जहाँ नफरत का रिप्लाई मोहब्बत से सॉल्यूशन हो सकते तो वहाँ पे सॉल्यूशन देंगे मोहब्बत से। और जहाँ पे देखेंगे मोहब्बत इनको हजम नहीं हो रहा तो फिर जैसा समझेंगे उस तरीके से समझाएंगे इन लोगों को। असली आज़ादी 2014 में मिली थी, कंगना रनावत ने कहा था। अरे 2014 का बाद तो आप भी पैदा हुए, हम सब 2014 के बाद पैदा हुए। हम तो हवा में खड़े हो गए रहे, अभी नीचे मिट्टी थोड़ी, हम हवा में उड़ ले। अब आसमान नीचे आ गया, जमीन ऊपर से ले गया। जो फ्लाइट है वो 2014 के बाद बना है, ट्रेन 2014 के बाद बना है, हम खाने चावल 2014 के बाद बना है, सब तो 2014 के बाद बना है। तो 2014 के बाद आज़ादी हुआ, 2014 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री, मतलब उसी दिन मोदी जी पैदा हुआ और उसी दिन प्रधानमंत्री बन गए। तो 2014 के बाद जादू हो गया, जादू ऐसा तो जादू हो गया कि बागेश्वर धाम पैदा हो गया, पर्ची लिख रहा। एक तो बाबा बोलते ओम शिव बैलेंस बैलेंस बोल के 1.5 इंची आपका बढ़ जाएगा। तो यही चल रहा है देश में यही चल रहा है। देश का कोई मतलब नीति नहीं है कि देश को कैसे आगे बढ़ा। आज बताइए, दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा वाला देश हमारा हिंदुस्तान है। आज हमें दुनिया में सबसे पावरफुल होना चाहिए, दुनिया में सबसे ऊपर स्थान में होना चाहिए। मीडिया का स्तर गिरा हुआ, हर चीज़ में हिंदुस्तान नीचे है। सिर्फ बड़ा बड़ा लाल आँख पीला, अरे लाल आँख पीला 56 इंच का सीना नहीं चाहिए मोदी जी। 2029 तक मौका दीजिए मोदी जी को। देखिए 5 ट्रिलियन और 5 नंबर इकोनॉमी से 3 नंबर में हम लोग आ जाएंगे। देखिए मौका किसको दिया जाता है? जो अच्छा काम करता है उसको दोबारा मौका दिया जाता है। जब आप 5 साल बर्बाद कर दिए, बेड़ा घर कर दिए, देश को पूरा मिट्टी में मिला दिया, तो आपको मौका क्या देना चाहिए? मतलब मैं कैमरे का सामने नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो मोदी जी को किस तरीके से विदाई देना चाहिए ना, तो वो आपको बताते हैं। मोदी जी मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं लोग जनता से कह रहा हूँ, और ख़ास करके हिंदू से नहीं कह रहा हूँ मैं, ना मुसलमान से कह रहा हूँ, आतंकवादी से कह रहा हूँ मैं, कि भाई एक बात याद रखो, ये सरकारें हैं ना, ये सरकार आज है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल ये सरकार आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमारा हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। हिंदुस्तान का ये जो भाईचारा है, हिंदुस्तान का जो अनेकता में एकता है, इसको बरकरार रखो। आपस में नफरत मत करो मेरे भाई। आज अगर कोई तुम्हारा घर में नेबर, तुम्हारा घर के बाजू वाला अगर तबीयत खराब होता है, तो अगर तुम्हारा बगल में हिंदू होता है या बगल में मुसलमान होता है मेरे भाई, तो तुम्हारा नेता जो तुमको भड़काते सोशल मीडिया में बैठकर, जो बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि देश के गद्दारों गोली मारो सालों को, ये लोग तुमको बचाने नहीं आएंगे मेरा भाई। वही बचाने आएगा जो तुम्हारा बगल में खड़ा है, जो तुम्हारा पड़ोसी होता है, वही लोग आते हैं मेरा भाई। तो नफरत मत करो। आज बताइए, मैं हिंदू जो अच्छे हिंदू है, जो सच्चे राम भक्त है, जो सच में हिंदू को मानते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, बताइए मंदिर क्या सिर्फ आपके लिए? एक वो इसरार, अगर मोहम्मद इसरार आपका केला चोरी, मान ले चोरी किया, हम मान ले कि वो चोरी किया, लेकिन आप उसको मार दोगे मेरे भाई, आप मार दोगे यार एक केला के लिए। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा गणेश भगवान यही सिखाया है, तुम्हारे गीता में ये है, वेद में ये है, महाभारत में ये है, रामायण में ये है, तुमने उसको मार दिया। क्या चल रहा है देश में? जयपुर की घटना को कैसे देखते हैं? जयपुर में भी हाँ बहुत मामूली सा, बताइए 18 साल का नौजवान माशाल्लाह देखने में कितना अच्छा, वो बाइक का एक आपस में रंजिश होती है, उसको मार दिया जाता है। मतलब मुसलमानों का जान लेना देश में आम हो चुका है और इसके लिए आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। सरकार 50 लाख देने का तो ऐलान दे भी दिया है, नौकरी देने का ऐलान किया है। तो इसका मतलब जान का कीमत अब पैसे से हो गया? मतलब आप कोई मर जाएगा, आप उसका खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे? आज बताइए राजस्थान में जो चीज़ हुआ वो तो सेकुलर सरकार है, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे कांग्रेस को इस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी, मैं आपको बहुत पर्सनली, आपकी पार्टी को नहीं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आप अगर सेकुलरिज्म मुंह से बोलते हैं, बयान करते हो, वो आपको दिखना भी चाहिए। दैट हैज़ टू बी शोन ऑन द ग्राउंड। आप अगर सेकुलर है, आप मोनू मानेसर को मत छोड़िए, और इन जो जिसने भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें ऐसी कड़ी सजा दीजिए कि एक मिसाल बने दोबारा। मामलों में विपक्ष की खामोशी को कैसे देखते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार हर इंटरव्यू में इसके मकबूल एक बात कहता है कि सब मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद मुसलमानों को उसका औकात दिखाया कि ये है तुम्हारी असली औकात, तुम कुछ नहीं कर सकते। और 70 साल से आपको दबाएगी हर सरकार। कोई भी सरकारें नहीं चाहती है भाई मुसलमान का लीडरशिप पैदा हो, मुसलमान लीडर बनिए, कोई सरकार नहीं चाहती मेरा भाई। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने सेकुलर सरकार है, ये लोग जो बीजेपी से लड़ रहा है, ये जो नीति है, जैसे कि राहुल, मैं उनका नाम याद नहीं आ रही है, कोई एक बहुत अच्छे नेता है, उन्होंने कहा कि विचारधारा पे लड़ो। और इस बात से मैं पूरा सहमत हूँ कि आपको बीजेपी को हराना है तो बीजेपी को हरा के कुछ नफरत खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सेकुलर सरकार जो लड़ रही है, आप इनकी विचारधाराओं पे अटैक करो। इनकी नफरत की जो विचारधारा है, जो नाथूराम गोडसे, हिजड़ा सावरकर को जो विचारधारा है, आप इनको अटैक करो, इनको खत्म करो आप, तभी देश का ये नफरत खत्म होगा। नहीं तो बीजेपी को हराने से कुछ नहीं होगा। जर्नलिस्ट आरफा खानम ने कहा है कि नफरत की जो सरदार है वो मोदी सरकार। एकदम नफरत का सरदार मतलब
सरदार से बढ़ के कुछ होता है। अरे जो देश का प्रधानमंत्री खुद ये कह सकते हैं कि दंगाइयों को कपड़ा से पहचाना जा सकता है, तो मैं मोदी से कहना चाहता हूँ, जब मुसलमानों को लिंचिंग हुआ, जब दिल्ली में जो इसरार को मारा गया, तो उसका कपड़ा से आपको नहीं पहचाना जा सका। जब दिल्ली में दंगा हुआ तब आपको उसका कपड़ा नहीं दिखा, जब मुजफ्फरनगर में दंगा तब आपको नहीं दिखता, गुजरात में जब दंगा होता तब आपको कपड़ों से नजर नहीं आता है। सिर्फ जब NRC का टाइम जब कुछ होता है तब आपको कपड़ों से। जब देश का प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री लोगों का खून को ऊपर, लाशों को ऊपर प्रधानमंत्री बने, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि देश का गद्दार, देशद्रोही सबसे बड़ा कोई है RSS, VHP, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आज जो भी आप काम करते हैं वो चीज़ आप बताइए ना, क्योंकि आज बताइए, हिंदुस्तान मेरा देश इतना महान है, आज हिंदुस्तान में कुछ होता है वो इंटरनेशनली छप रहा है, US में छप रहा है, बड़ा बड़ा जो इंटरनेशनल न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है कि एक मुसलमान बच्चा मंदिर में गया, एक केला चोरी किया, बेचारा को मार दिया। तो देश का नाम रोशन हो रहा है इसमें, देश का नाम अच्छा हो रहा है। जो बाइडेन G20 में आया, वियतनाम में जाके बोला कि मोदी हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दिया, तो देश का नाम अच्छा हुआ इसमें। तो देश का नाम आप हर जगह, हर छोटा छोटा मौके में, जिस देश, देखिए एक जो नहीं बोलते कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है ना, जब आप दूसरा स्टेट जाओगे ना, आप साउथ चले जाओगे, दूसरा स्टेट चले जाओगे, whenever you visit different state you will find different kind of people, they eat different foods, they wear different kind of clothes, they looks different। so ये जो यूनिटी डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है। लेकिन आप अमेरिका चले जाओ, दे स्पीक सेम लैंग्वेज, बांग्लादेश चले जाओ एक लैंग्वेज, गल्फ कंट्री चले जाओ एक लैंग्वेज। लेकिन ये जो खूबसूरती है, अनेकता में एकता, इसको बरकरार रखना है, और इसको बरकरार रखने का जिम्मेदारी मैं कहना चाहता हूँ आप आम नागरिक को लेना। सरकारें जो भी सरकार है भाई, और सबसे पहले मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी बोल के जो तुमको डराते ना, जो सेकुलर सरकार, सबसे डेंजरस ही है तुम्हारे लिए। ये बात हमेशा याद रखना मेरा भाई। ठीक है, शुक्रिया।